टाइटन्स का टकराव। इस इंट्रोडक्शन में आपका स्वागत है। आसमान एक युद्ध का मैदान है जहां राष्ट्र अपनी ताकत आजमाते हैं। इस अखाड़े में दो टाइटन्स टकराते हैं, सुखोई सू-30 MKI और सुखोई सू-35। दोनों ही रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो के शक्तिशाली लड़ाकू विमान हैं। वो रूसी एरोस्पेस इंजीनियरिंग के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कौन सर्वोच्च शासन करता है? यह विश्लेषण उनकी क्षमताओं में गहराई से उतरता है। हम उनकी खूबियों और कमजोरियों की जांच करेंगे। हमारा लक्ष्य यह निर्धारित करना है कि कौन सा जेट विशिष्ट LD-2 भूमिकाओं के लिए बेहतर अनुकूल हो सकता है। इन हवाई दिग्गजों का पता लगाने के लिए हमारे साथ जुटे। अब फ्लैंकर एज पर चर्चा करते हैं। भारत का भरोसेमंद योद्धा सू-30 MKI। सू-30 MKI सू-30 का एक अत्यधिक संशोधित निर्यात संस्करण है। 2000 के दशक की शुरुआत में अपनी शुरुआत के बाद से यह भारतीय वायुसेना की आधारशिला रहा है। यह ट्विन इंजन 2-सीट फाइटर अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। सू-30 MKI में एक शक्तिशाली रडार सिस्टम है। यह इसे एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज करने की अनुमति देता है। इसका हथियार स्वीट बहुत बड़ा है। इसमें विभिन्न प्रकार की एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलें शामिल हैं। सू-30 MKI में अविश्वसनीय गतिशीलता भी है। यह इसे डॉग फाइट में एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बनाता है। भारत ने सू-30 MKI को बड़े पैमाने पर अनुकूलित किया है। उन्होंने विभिन्न देशों के उन्नत एवियोनिक्स और हथियारों को एकीकृत किया है। यह भारतीय वर्जन को अनोखा बनाता है। यह दुनिया भर में संचालित अन्य सू-30 वेरिएंट से अलग है। अल्टीमेट फ्लैंकर की ओर बढ़ते हुए रूस का शीर्ष शिकारी सू-35। सू-35 रूस का सबसे उन्नत फ्लैंकर वेरिएंट है। इसे एयर सुपीरियरिटी फाइटर के रूप में डिजाइन किया गया है। यह आसमान पर राज करने में माहिर है। सू-35 में सू-30 MKI की तुलना में अधिक शक्तिशाली इंजन है। यह इसे गति और त्वरण के मामले में एक बरहत देता है। इसका एयरबस ई पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार अत्यधिक उन्नत है। यह स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। सू-35 सू-30 MKI की तुलना में हथियारों का भारी पेलोड ले जा सकता है। इसमें लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलें शामिल हैं। सू-35 अपनी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। यह हवाई कलाबाजी के अविश्वसनीय कारनामे कर सकता है। यह इसे डॉग फाइट में हिट करने के लिए एक कठिन टारगेट बनाता है। यह इसे क्लोज रेंज एंगेजमेंट्स में भी एक फायदा देता है। सेक्शन 4 डॉग फाइटिंग टाइटन्स क्षमताओं की तुलना। सू-30 MKI और सू-35 दोनों ही अविश्वसनीय रूप से सक्षम LD-2 विमान हैं। दोनों की अपनी अपनी खूबियां और कमजोरियां हैं। सू-30 MKI एक बहुमुखी मल्टी रोल फाइटर है। यह एयर टू एयर कॉम्बैट, ग्राउंड अटैक और रिकनेसेंस सहित कई तरह के मिशंस को अंजाम दे सकता है। दूसरी ओर सू-35 एक विशेष एयर सुपीरियरिटी फाइटर है। इसकी प्राथमिक भूमिका हवाई प्रभुत्व स्थापित करना है, जिसे यह दुश्मन के विमानों को खत्म करके हासिल करता है। आमने सामने की तुलना में सू-35 को कई प्रमुख क्षेत्रों में बढ़त हासिल है। यह तेज है, अधिक गतिशील है और इसमें अधिक शक्तिशाली रडार है। हालांकि सू-30 MKI कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। यह अभी भी एक अत्यधिक सक्षम लड़ाकू विमान है, जिसे व्यापक ऑपरेशनल एक्सपीरियंस से लाभ होता है। भारत ने सू-30 MKI को विभिन्न LD-2 परिदृश्यों में तैनात किया है, जिससे उसके पायलटों को टैक्टिकल नॉलेज के मामले में एक महत्वपूर्ण फायदा हुआ है। सेक्शन 5 खूबियां और कमजोरियां, नौकरी के लिए सही उपकरण चुनना। सू-30 MKI और सू-35 के बीच चुनाव वायुसेना की विशिष्ट जरूरतों पर निर्भर करता है। उन देशों के लिए सू-30 MKI एक अच्छा विकल्प है जिन्हें एक बहुमुखी LD-2 विमान की आवश्यकता है। यह बैंक को तोड़े बिना कई तरह के मिशंस को अंजाम दे सकता है। यह उन देशों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस को महत्व देते हैं। इस बीच सू-35 उन देशों के लिए एक अच्छा विकल्प है जिन्हें एयर सुपीरियरिटी फाइटर की आवश्यकता है। इसे आसमान पर राज करने और सबसे उन्नत दुश्मन के विमानों को हराने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि यह एक हायर प्राइस टैग के साथ आता है और इसके लिए अधिक विशिष्ट रखरखाव और ट्रेनिंग की आवश्यकता हो सकती है। अंततः सू-30 MKI और सू-35 दोनों ही दुर्जय
डाकू विमान हैं। वे किसी भी वायुसेना के लिए वैल्यूएबल एसेट्स होंगे। किसी विशेष देश के लिए सबसे अच्छा विकल्प उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। सेक्शन 6 निष्कर्ष, वायु श्रेष्ठता का भविष्य। Su-30 MKI और Su-35 हवाई शक्ति के विकास का प्रमाण है। वे एरोस्पेस तकनीक में प्रगति का प्रदर्शन करते हैं। ये विमान आने वाले वर्षों तक प्रासंगिक बने रहेंगे। नई टेक्नोलॉजीज के साथ उनके अपग्रेड होने की संभावना है। ये अपग्रेड्स उन्हें उभरते हुए खतरों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करेंगे। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, हम भविष्य में और भी अधिक सक्षम LD ढाकू विमानों को देखने की उम्मीद कर सकते हैं। ये विमान गति, गतिशीलता और मार्ग क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगे। वायु श्रेष्ठता का भविष्य उन राष्ट्रों का है जो इन उन्नत विमानों को विकसित और तैनात कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट।